ये है सारणी। इसमें यह फार्मूला 9वीं और 10वीं दोनों में काम आता है। इस चार्ट को याद कैसे करना है आज हम सीखेंगे, और हमको कैसे सीखना है वो सीखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं जो 9वीं में पूछे जाते हैं और 10वीं में पूछे जाते हैं। इस चार्ट को याद किए बिना कुछ भी सवाल नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमको याद कैसे करना है। तो यहाँ पे साइन 0 का मान, कॉस 0, tan 0, कॉट 0, सेक 0 और कॉसेक 0, इस तरह से हम लोग एक बना लिए। ये 0 के मान में आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये 0 का मान है, तो ये 0 का मान जो है इस तरह से कैसे करेंगे। तो साइन 0 0 से चालू होगा, 0 1 0। देखिए 2 0 के बीच में 1 है, और अनंत 1 अनंत, 2 अनंत के बीच में 1 है। फिर से कैसे करेंगे, साइन 0 का मान 0 से चालू करेंगे, 0 1 0, ओके, बीच में 1 है, इधर भी बीच में 1 मिलेगा, अनंत 1 अनंत। ये जो अनंत है वो अनिर्धारित पार्ट है। तो जैसे कि आप लोगों को पूछा जाएगा साइन 0 का मान क्या होता है, तो सीधे आप लोग बोलेंगे 0। कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। tan 0 का मान भी 0 होता है। इस तरह से आप लोगों को याद करना है, और याद नहीं होगा तो आप लोग ये तो याद कर ही सकते हैं कि 0 1 0, ये तो याद ही हो गया है। और अनंत 1 अनंत मतलब 2 0 के बीच में 1, 2 अनंत के बीच में 1। तो इससे ये सीरीज बन जाएगा। ये साइन का मान है, साइन 0 का, ये किसका मान है, कॉस 0 का, ये किसका मान है, tan 0 का, ये किसका मान है, कॉट 0 का, ये किसका मान है, सेक 0 का, और ये किसका मान है, कॉसेक 0 का। इस तरह से ये फार्मूला याद करना है। अब ये 0 इधर देखेंगे 0 का मान था, उसके बाद हमको धीरे धीरे 30 का मान याद करना है, 45 का मान याद करना है, 60 का मान याद करना है, 90 का मान याद करना है। तो मैं सारे मान को याद करने का तरीका मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल रहा हूँ, सबको याद करना है, और इस वीडियो को रोज़ देखेंगे तो याद हो भी जाएगा। तो आइए हम लोग 30 में चलते हैं। साइन 30, कॉस 30, tan 30, कॉट 30, सेक 30 और कॉसेक 30। सबसे पहले आप लोगों को ये तो मैं क्लास में याद करवा ही चुका हूँ। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक आता है ना, ये लाइन से आता है ना, बोलना हाँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब इसको याद कैसे करना है, इधर देखेंगे, इधर अब बीच कब भी याद करेंगे। ये वाला याद हो गया ना, ये वाला 0 वाला कैसे बोलेंगे, 0 1 0 अनंत 1 अनंत, ठीक है, 0 1 0 और अनंत 1 अनंत। फिर जैसे 0, ये किसकी श्रेणी बनी है, ये 0 वाले की, साइन 0 कॉस 0, ये 0 की श्रेणी बनी है। अभी हम किसका श्रेणी बना रहे हैं, 30 का बना रहे हैं। तो साइन 30 का मान होता है वो 1/2 से चालू होता है। कैसे याद करेंगे, ठीक है, उसका तरीका होता है, मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी साइन 30 को 1/2 याद कर लो, ठीक है, पहला वाला बस याद करना है। उसके बाद एक कहानी के थ्रू याद करेंगे कि कैसे याद करना है करके। तो ये 1 हटाएंगे तो 1 का दुश्मन होता है वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 आता है, 1 को हटा देता है और अपना बैठ जाता है वर्गमूल 3/2, मतलब नीचे 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। 1 का दुश्मन है वर्गमूल 3, तो 1/2 वर्गमूल 3/2, ये किसका मान हो गया, कॉस 30 का, किसका मान हो गया, कॉस 30 का। अब जाते हैं tan 30, तो tan 30 में क्या होगा, 2 और 2 कट जाएगा, ऐसे मन से काटेंगे तो 1 ऊपर बच रहा है और नीचे बच रहा है वर्गमूल 3, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, ये 1/√3, ठीक है। ये सीरीज बनाना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। ये तो सीरीज बहुत सिंपल भी है, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन 30, फिर से रिवीजन कर रहे हैं, साइन 30 कॉस 30 tan 30। मैंने क्या बताया था, साइन 30 का कितना बताया था, 1/2। तो कॉस 30 कैसे बनेगा, इस कहानी से बनेगा कि 1 का दुश्मन
1 को हटा के कौन बढ़ जाता है, वर्गमूल 3, कौन बढ़ जाता है, वर्गमूल 3/2। अब 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/वर्गमूल 3। ये किसका मान बन जाएगा, tan का, 1/वर्गमूल 3। ठीक है, पिन दो तो पिन, ये हाँ मिल गया। अब आप लोगों को जो साइन कॉस टेन तक बस याद करना है, कॉट सेक कॉसेक जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखेंगे कॉट 30, देखिए टेन के बाजू में कॉट लिखेंगे, साइन कॉस टेन, कॉट सेक 30 और कॉसेक 30, इस तरह से लिख लेंगे। बस कुछ नहीं करना है। tan 30 1/वर्गमूल 3 है तो cot 30 क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो, 1/वर्गमूल 3 का उल्टा मतलब वर्गमूल 3 नीचे उसको ऊपर लिखना है और ऊपर में 1 है उसको नीचे, तो नीचे कुछ लिखा नहीं जाता, इसलिए cot 30 का मान ओनली वर्गमूल 3 हो गया। जैसे यहाँ पे देखो cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 है तो cos का अपोजिट सेक होता है, इसीलिए वर्गमूल 3/2 इसका उल्टा कर देंगे 2/वर्गमूल 3। और साइन 30 यदि 1/2 है तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, मैं बताया था। तो इस यदि साइन 30 का मान 1/2 है तो इसी को उल्टा कर दो, 2 को ऊपर ले जाओ, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से 30 का बन गया। 30 का कैसे बना, मैं एक रफली बताऊं तो 1/2 से चालू होता है, 1 हटेगा तो वर्गमूल 3 आ जाएगा, वर्गमूल 3/2, फिर 2 और 2 कट जाएगा तो क्या क्या बचा, 1/वर्गमूल 3। अगला क्या बना, 1/वर्गमूल 3, ये 3 बन गया। अब जस्ट इसी के बाजू में 1/वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3/1 कर दो, वर्गमूल 3/2 है तो 2/वर्गमूल 3 कर दो, और 1/2 है तो 2/1 कर दो। अब इसी को 30 का सीरीज बन गया, ये किसका सीरीज बन गया, 30 का। ये कौन से 30 का है, साइन 30, साइन 30 बराबर 1/2। अच्छा कॉस 30 बराबर वर्गमूल 3/2, tan 30 बराबर 1/वर्गमूल 3। ठीक है, कॉट 30 बराबर वर्गमूल 3, सेक 30 बराबर 2/वर्गमूल और कॉसेक 30 बराबर 2/। इसको फिर से बताऊं कि इसी को फिर से बताऊं, अच्छे समझ में आ गया। हाँ, अगर 30 का बन गया तो 60 का बन जाएगा। अब हम लोग फार्मूला सीखेंगे 60 का, आप लोग देखेंगे 60 का फार्मूला कैसे बनाना है। साइन 60, जैसे हम उस समय साइन 30 बराबर 1/2 लिए थे, वैसे ही साइन 60 बराबर लेंगे वर्गमूल 3/2, है ना। उस समय साइन 30 बराबर क्या लिए थे, 1/2, और इसको याद करने के लिए बोला था। याद नहीं आएगा तो ऐसे बांट लेना, 3 को 1 और 2 में तोड़े हैं ऐसा करके, 1 2, 3 कैसे टूटा, 1 2 में। वैसे ही ये साइन 30 का था, ठीक है। अब साइन 60 से देखेंगे, अब ध्यान से देखना, एक बार में याद हो जाता है, ध्यान से देखना। साइन 60 बराबर वर्गमूल 3/2, ध्यान दो इधर। तो आप लोग खुद ही बताएंगे, देखना कॉस 60 बराबर क्या होगा। दुश्मन को हटाना है तो एक का दुश्मन कौन था, वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का दुश्मन कौन होगा, 1। अब वर्गमूल 3 हटेगा और क्या लगेगा, 1/2। तो देखिए 2 कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जैसा उस समय था वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 60 बराबर वर्गमूल 3/2, है ना, ये याद करना। कॉस 60 बराबर 1/2। अब tan 60 बराबर क्या बनेगा, चलो बताओ तो, सेम टू सेम क्या बनेगा, नीचे का 2 और नीचे का 2 हटा दो तो बचा क्या, ऊपर में वर्गमूल 3 और नीचे में बट्टे में 1 को तो नहीं लिखते, ठीक है। तो tan 60 बराबर क्या बना, वर्गमूल 3, ठीक है। अब tan हो गया तो इससे निकलेगा cot 60, साइन cos tan, cot cos से निकलता है sec 60 और साइन 60 से निकलता है cosec 60। देखिए साइन cos tan cot sec cosec,
बस उल्टा कर दो। ये वर्गमूल 3 बट्टे 1 है तो 1 बट्टे वर्गमूल 3 कर दो। 1 बट्टे 2 है तो इसे 2 बट्टे 1 कर दो। मतलब cos 60 बराबर 1 बट्टे 2 तो sec 60 बराबर 2 बट्टे 1 है ना। बट्टे 1 का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं समझाने के लिए बट्टे 1 लिख दिया हूँ। चलो sin 60 बराबर वर्गमूल 3 बट्टे 2 तो cosec 60 बराबर 2 बट्टे वर्गमूल 3। समझ में आ गया है ना। यदि इसका एक सीरीज बनाते हैं तो कैसे बनता है, यहाँ पर देखेंगे। वर्गमूल 3 बट्टे 2 से चालू करेंगे, ये 60 का सीरीज है ना। वर्गमूल 3 बट्टे 2, उसके बाद क्या आएगा, वर्गमूल 3 को हटाएंगे तो 1 बट्टे 2, फिर 2 और 2 कटेगा तो वर्गमूल 3। देखिए sin 60 cos 60 tan 60, sin cos tan बन गया। अब इसको उल्टा करेंगे, tan को उल्टा करेंगे क्या बनेगा, cot, ये cos है, इसका उल्टा करेंगे तो sec, और ये sin है, इसका उल्टा करेंगे क्या बनेगा, cosec। तो वर्गमूल 3 का उल्टा 1 बट्टे वर्गमूल 3, 1 बट्टे 2 का उल्टा 2 बट्टे 1, और वर्गमूल 3 बट्टे 2 का उल्टा 2 बट्टे वर्गमूल 3। एकदम सरल है। ये बना है 60 का। अब हम लोग 45 का बनाएंगे जो कि बहुत सरल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। साइन 45, कॉस 45, टैन 45, ठीक, कॉट 45, सेक 45 और कॉसेक 45। ये त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है जो मैं आज बता रहा हूँ, और इस वीडियो को बार बार देखने से याद होगा, है ना। तो आप लोगों को साइन 45 का मान कितना होता है बोलूँगा तो आप लोग फटाक से बताएंगे, यहाँ पे 1 बट्टे वर्गमूल 2 होता है। ये पहले वाले को याद करना है ना। हर बार जैसे साइन 30 का मैंने बताया था, साइन 30 बराबर कितना होता है, 1 बट्टे 2 होता है। साइन 60 का याद करना था, वर्गमूल 3 बट्टे 2 होता है। अच्छा, साइन 45 का होता है 1 बट्टे वर्गमूल 2, याद हो गया। चलो ये तो कॉस 45 का क्या हो जाएगा, इसी का जुड़वा भाई, 1 बट्टे वर्गमूल 2, सेम टू सेम। ये तो बहुत सरल हो गया है ना। साइन 45 बोलो कितना होता है, 1 बट्टे वर्गमूल 2। कॉस 45 कितना होता है, 1 बट्टे वर्गमूल 2। अच्छा, टैन और कॉट का एकदम सरल, ऊपर ऊपर को उठा लो। टैन का 1, कॉट का 1, टैन 45 का 1 और कॉट 45 का मान 1। अब बचता कौन है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 नीचे रख दो। सेक 45 वर्गमूल 2, कॉसेक 45 वर्गमूल 2। बताओ, बहुत सरल है ये। कैसे बना इसका सीरीज, 1 बट्टे वर्गमूल 2, 1 बट्टे वर्गमूल 2, फिर 1 1 को रिपीट कर देंगे, फिर वर्गमूल 2 को रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ये साइन का मान, ये कॉस का मान 45 में, साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45, सेक 45 और कॉसेक 45, ये 45 को। अब 1 एंड लास्ट बचा 90। 60 का बता दिया हूँ मैं ये। अब 1 एंड लास्ट क्या बचा है, 90। ये इसकी कहानी तो और ज़्यादा अच्छी है। देखिए 1 से चालू करना है, 1 कहाँ से चालू करना है, 1 से छोटा होता है 0, 1 से छोटा होता है 0, और 0 से छोटा होता है अनंत, मतलब डबल 0, ऐसा सोच लेना मन में। ठीक है, 1 0 अनंत। अब 0 अनंत को रिपीट कर देंगे, 0 अनंत और 1 से शुरू और 1 में खत्म, और बीच में क्या है, 0 अनंत 0 अनंत। ये साइन 90 का मान हो गया 1, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, टैन 90 का मान हो जाएगा अनंत, कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा 0, और सेक 90 का मान भी क्या हो जाएगा अनंत, और कॉसेक 90 का मान हो जाएगा 1। फिर से देखिए 1 0 अनंत 0 अनंत 1। तो इस तरह से सबका लास्ट में फाइनलाइज कर रहा हूँ मैं। सबको एक बार रिवाइज करके बता रहा हूँ। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। चलो 0 में मैंने क्या बताया था, 0 के लिए सबका सीरीज कैसे बनाना है, साइन 0 बराबर 0 1 0 ऐसे बताया था, और कॉट का अनंत 1 अनंत। ठीक है,
साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1, tan 0 बराबर 0, कॉट 0 बराबर अनंत, सेक 0 बराबर 1 और कॉसेक बराबर अनंत। 0 का बताया था। और उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं 90 का, है ना। 90 का क्या होता है, 1 से चालू होता है, 1 से छोटा होता है 0, 0 से छोटा होता है डबल 0, ऐसे सोच लेना, मतलब ये अनंत, 1 0 अनंत। अब इसी को रिपीट कर देंगे, कॉट के लिए 0 अनंत और 1 का 1, ठीक है। ये बहुत सरल था। 45 भी सरल है। कैसे, साइन का हो जाएगा 1/√2, तो कॉस का भी कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। 1/√2, 1/√2। अब tan का कितना होगा, हाँ 1 और 1, tan 45 का मान 1 हो जाएगा और cot 45 का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सेक कितना हो जाएगा √2 और कॉसेक का कितना हो जाएगा √2। देखो ये तीनों बहुत सरल था अपने आप में। अब दुश्मन वाला जो है 30 और 60 का है, तो मैंने साइन 30 का बताया था 1/2 याद कर लेना, और साइन 60 का बताया था √3/2 याद कर लेना, बस। अब देखो साइन 30 1/2 है, तो 1 हटाएंगे, √3 लगाएंगे, √3/2 किसका हो जाएगा, cos 30 का मान। समझ में आ गया। अब पहुंचते हैं tan 30 में, तो 2 और 2 कटेगा, तो बचता क्या 1/√3, 1/, ये किसका मान हो जाएगा tan 30 का। cot 30 का मान फिर क्या हो जाएगा, cot 30 के लिए tan को देखो, ये cot किसका उल्टा होता है, tan का। tan को उल्टा करो, 1/√3 है, उसको उल्टा कर दो, √3/1 को नहीं लिखते, फिर भी लिख दे रहा हूँ। अब सेक 30 में जाओ, तो सेक के लिए किसको उल्टा करते हैं, cos को। याद रखना cot के लिए tan को, देखो दोनों में t लगा है ना, है नहीं, cos के लिए सेक को, ठीक है। जहां से एच में खत्म तो एच से चालू, टी में खत्म तो टी से चालू, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और साइन का कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो सेक के लिए किसको देखना पड़ेगा, कॉस। तो कॉस कितना है √3/2, तो उल्टा कर दो 2/√3। और कॉसेक के लिए साइन का उल्टा, तो साइन 1/2 है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 2/1। इस तरह से साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3/1, sec 30 2/√3 और cosec 30 2। अब फाइनली लास्ट बचा है 60 का। तो साइन 60 यदि √3/2 है, तो √3 को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, उसका दुश्मन 1/2। साइन 60 √3/2, तो cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, याद हो गया। अब 2 और 2 काट देंगे, क्या बचेगा √3/1। वो किसका मान बनेगा, tan का। tan का क्या मान बनेगा √3/1। अब tan को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा cot, है ना। तो ये tan है √3/1, इसको उल्टा कर दो 1/√3, तो ये किसका मान बन गया cot का। अब कौन बचता है सेक 60 का मान, सेक के लिए किसको उल्टा करेंगे cos को। cos यदि 1/2 है, तो सेक क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2/1। और लास्ट में cosec √3/2 है, तो 2/√3। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पर दिया, ये अनिर्धारित को आप लोग अनंत मान लेना, ठीक। तो इस तरह से यह फार्मूला याद करेंगे तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे।